क्या आपको पता है बीजेपी की जननी आरएसएस को 3 बार बैन किया गया था। जी हाँ, 3 बार। आरएसएस को अलग अलग कारणों की वजह से इस पर 3 बार प्रतिबंध लगाया गया था। पहली बार 4 फरवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। इस घटना के बाद देश का माहौल खराब हो गया था। इसके बाद सरकार ने आरएसएस को बैन कर दिया था, क्योंकि सरकार को लगा कि आरएसएस और इसके संगठन के द्वारा धार्मिक नफरत फैलाया जा रहा है। इसी वजह से भारत के होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि सरदार पटेल आरएसएस के विरोधी थे। कुछ महीनों के बाद जुलाई 1949 को प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन कुछ शर्तों को आरएसएस के सामने रखी गई थी। दूसरी बार इसे 1975 में आपातकाल के समय बैन किया गया था। उस समय आरोप था कि आरएसएस सरकार विरोधी काम कर रही है, लेकिन जब आपातकाल हटता है तो इस प्रतिबंध को भी हटा लिया जाता है। तीसरी बार इसे 1992 में बैन किया गया था, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। सरकार ने उस समय आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाया था। इस पर आरोप था कि इन संगठनों के द्वारा लोगों को भड़काने का काम किया जाता है, लेकिन जब जांच हुई तो सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण कुछ महीनों के बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या आरएसएस आज भी है? तो जी हाँ, आज भी आरएसएस सक्रिय है और ये अपना काम कर रही है। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ। उनका मानना है कि भारत की पहचान उनकी हिंदू सभ्यता, परंपरा और संस्कृति है। वे कहते हैं, हम सब भारतीय हैं और भारत माता की सेवा ही सच्चा धर्म है। बीजेपी, बीएचपी, एबीवीपी और बीएमएस ये सभी आरएसएस के सहयोगी संगठन हैं। इन्हें संघ परिवार कहा जाता है।